टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन आज का पहला दिन जीता भारतीय टीम ने। बुमराह, अश्विन, सिराज, अरे क्या बात है, आज पूरे दिन रहा भारतीय टीम का राज। Redmi 9 Power presents Thunder Down Under with me Akash Chopra of course। दिन बड़ा कमाल का रहा ना, क्योंकि इसमें जब आप टॉस हार जाते हैं तो फिर क्या होता है, पहले आपको गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। रहाणे भी चाहते थे कि भैया बैटिंग करने को मिल जाए, पर वो मिली नहीं। लेकिन सामने वाली टीम ने बैटिंग करने का निर्णय तो किया, पर बैटिंग की नहीं। क्यों? क्योंकि गेंदबाजी रही बहुत कमाल की। एक ही दिन में अगर आप उनको ऑल आउट कर देते हैं, वापस आपकी बैटिंग आ जाती है, थोड़े से आप रन बना लेते हैं, इसका मतलब आप खेल में आगे हैं। ये तारीफ योग्य काम, चाहे वो जसप्रीत बुमराह का हो या फिर मोहम्मद सिराज द डेब्यूटेंट, या फिर बाद में डेब्यूटेंट शुभमन गिल या फिर रविचंद्रन अश्विन। इट्स बीन अ टीम एफर्ट। कैचेस छोड़ी नहीं है, सारे मौकों को पकड़ लिया, लपक लिया। इनफैक्ट एक आधी तो टफ कैच भी थी, वो जड्डू ने पकड़ ली, सिराज ने 2 कैचेस पकड़ी। पूरी तरह से गिरफ्त मजबूत बनाकर रखी है भारतीय टीम ने। आई एम सो हैप्पी। Redmi 9 Power performance of the game, of course, like this beautiful phone, 48 megapixel quad camera setup, 6000 mAh battery, मतलब lasts absolutely very long, and 662 Snapdragon इनका प्रोसेसर है। इसका मतलब इस सब मोबाइल फोन में बहुत दमखम है। वैसा दमखम मुझे नजर आया रविचंद्रन अश्विन में। 3 उन्होंने विकेट चटकाए, हालांकि 4 मिली बुमराह को, पर मैं 3 के साथ जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि 3 में एक थे मैथ्यू वेड, लप्पा मार के उनको आउट किया। वो शुरू में आ गए थे यार, वन चेंज बॉलिंग करने आओ और वहां विकेट चटकाओ, दैट्स फिनोमिनल। और उसके बाद कहते हैं वो आधी ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो कहते आधी ऑस्ट्रेलियन टीम जो है उस स्टीव स्मिथ के बराबर है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि वो जो तोते में जान अटकी है ना किसी की, वो जो राजा की अटकी होती थी, तो ऑस्ट्रेलियन टीम की जान अटकी हुई है ये स्टीव स्मिथ नाम के खिलाड़ी में। और जब उनको आप आउट कर लेते हैं ना तो टीम आधी हो जाती है। उनको उन्होंने आउट किया और उसके बाद में पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच टिम पेन को आउट किया गया। सामने वाली टीम को बहुत सारा पेन। रविचंद्रन अश्विन, ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल एंड हाउ सो ही इज माय Redmi 9 Power performer of the day. He has been very good like this phone. So I'm so happy. चलो अब चलते हैं जरा तीनों वो जो सेशंस हैं उनका भी कर लेते हैं रिव्यू। $65 for 3 जी 65 for 3। टॉस तो जरूर हारा भारत और गेंदबाजी के लिए उनको आमंत्रित भी किया गया, लेकिन उसके बाद क्या गेंदबाजी की, क्या कप्तानी की, क्या कैचेस पकड़ी। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ऐसे एक्चुअली ना दिल को ना मतलब बड़ा सुकून मिला। आई टेल यू व्हाई। आई जस्ट लेट मी जस्ट गो इनटू द बैकग्राउंड अ लिटिल। क्योंकि पहले तो रात को 2:30 बजे नींद खुलती है कि यार कहीं मैच शुरू होने का टाइम तो नहीं हो गया। फिर 4 बजे खुलती है, फिर 4:30 बजे मैं टॉस देखता हूँ, फिर 5 बजे पहली बॉल देखता हूँ, क्योंकि नींद आती नहीं है यार। अब ऐसे में आप देखते हो इंडियन टीम ना बॉलिंग कर रही है। अरे यार पहले बैटिंग आनी चाहिए थी, टॉस जीत के बैटिंग सोच रहे हो, उसके बाद जब बॉलिंग आ जाती है आपका वैसे दिल थोड़ा सा टूट जाता है। फिर आप सोचते हो कि चल यार अब जागे तो हैं, मैच भी देखना है, चल यार विकेट मिल जाए तो अच्छा है। वहां पर आते हैं पहले तो बुमराह और जो बर्न्स को किया बुमराह क्या बॉलिंग करता है यार जसप्रीत बुमराह। आउटस्टैंडिंग अपना ये बॉलर है, क्योंकि ना मतलब जो एक्शन है वैसे एक्शन ऐसा है जैसे लगता है कि सारी बॉल अंदर आएगी, लेकिन अगर आप रेस्ट पोजीशन देखो ना तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ से बॉल को बाहर ले जा रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ ये सिर्फ उनका रेस्ट पोजीशन जो आउटस्विंगर का है उसका एक इमेज काटो और कहो कि गेस द बॉलर। बहुत सारे बॉलर कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो जेम्स एंडरसन का हाथ है या फिर जॉश हेजलवुड का हाथ है। अरे भैया ये बुमराह का हाथ है जो इतनी लंबी स्विंग करता है, लेकिन जब रिस्ट ठीक करते हैं तो बाहर की तरफ भी गेंद बहुत खूबसूरती से निकालते हैं। आउट किया उन्होंने जो बर्न्स को, हु वाज लुकिंग कंप्लीटली एट सी। और उसके बाद उमेश इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, हाफ वॉली है, चौके पड़ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। एक कैच जाता है लेकिन वो कैरी नहीं करता, थोड़ा दूर रहता है शुभमन गिल से। और फिर कप्तान रहाणे मतलब ही पुल्स आउट मतलब चिकन फ्रॉम द हैट, रैबिट फ्रॉम द हैट और व्हाटएवर इट इज कॉल्ड। अरे रविचंद्रन अश्विन आ जाते हैं और हम सब देख रहे हैं रविचंद्रन अश्विन वन चेंज। अभी तो सिराज भी खेल रहे हैं, डेब्यूटेंट है, कब आएंगे? रविचंद्रन अश्विन आते हैं, मैथ्यू वेड स्वीप मारते हैं, फिर स्वीप मारते हैं। पता चल जाता है कि मैथ्यू वेड का अपने डिफेंस में इतना कॉन्फिडेंस है, एकदम जीरो, बट्टा सन्नाटा। तो अगर स्वीप आप मारते जा रहे हो हर बॉल पे और आपको डिफेंस करने में आपकी जान निकल रही है, तो फिर टेस्ट क्रिकेट में क्या होगा, आप पकड़े जाओगे। फिर कूद के उन्होंने एक शॉट लगाया, सर पे गेंद खड़ी हुई और जड्डू भागे, साथ में शुभमन गिल भी भागे, ऐसा लगा कि कोलिजन हो जाएगा। और उसके बाद अंत भला तो सब भला, भैया कैच पकड़ लिया रविंद्र जाडेजा ने और शुभमन गिल भी इंजर्ड नहीं हुए। तो ये सब कुछ ठीक रहा और मैथ्यू वेड बाहर की तरफ। नाउ 2 डाउन, बोथ ओपनर्स गॉन।
अब आ जाते हैं स्टीव स्मिथ, साथ में खेल रहे हैं मानस लाबुशेन के ऊपर प्रेशर मौजूद है क्योंकि वो भी बहुत कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। और इतने में सामने से रविचंद्रन अश्विन, स्टीव स्मिथ, अंदरूनी किनारा, चेतेश्वर पुजारा की कैच, एंड इट्स लाइक ब्रेक द इंटरनेट यार, मेक हिम द प्रेसिडेंट। आई मीन रविचंद्रन अश्विन 2 पारियों में एक बार शून्य पर, एक बार बाहरी किनारा, एक बार अंदरूनी किनारा। आई मीन व्हाट इज दिस? देयर इज नो लाइक स्टीव इज नॉट अनस्टॉपेबल व्हेन रविचंद्रन अश्विन इज बॉलिंग। सो आउटस्टैंडिंग कैप्टेंसी टू ब्रिंग रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि हमें तो लगा था भैया, मुझे लग रहा था कि बहुत जल्दी ले आए हैं यार, पता नहीं बहुत अग्रेसिव कुछ अलग डिसीजन लिया है कप्तान रहाणे ने। तो वो एक तो डिसीजन बहुत अच्छा था और उसके बाद डिसीजन उतना ही अच्छा होता है जितना एग्जीक्यूशन हो। एग्जीक्यूशन के मामले में रविचंद्रन अश्विन वाज एब्सोल्युटली टॉप क्लास, कैचिंग वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और उसके बाद एक और मौका आया, वो था लेग बिफोर, जब आउट करार दिया गया, मानस लाबुशेन ने टी बनाया। और फिर ये कौन सी है, ये ऑस्ट्रेलियन है जो ये जो हॉकाई बना रही है, क्योंकि ये बॉल ऊपर से गई कैसे? सिर्फ छू के ही तो जाना था। अंपायर्स कॉल तो भारत के पक्ष में थी, पर एनी हाउ 65 पे 3 स्टिल अ फैंटास्टिक रिजल्ट। और अब दूसरा सेशन जो है अगर वो भी कर लिया मुट्ठी में, तो भैया इस मैच में थोड़ा आगे की तरफ भागना शुरू कर देगा भारतीय टीम। $71 for 2। अब भाई आइसोलेशन में अगर देखें ये दूसरे सेशन को तो कहेंगे कि 50-50 रहा, दोनों टीमों ने बांट लिया। पर आइसोलेशन में आप देखेंगे नहीं, क्योंकि मैच का कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, बैटिंग का किया फैसला। अब बैटिंग का फैसला कर जाते हैं। पहले सेशन में 3 विकेट गंवा जाते हैं, तो फिर अगर दूसरे में भी आपने 2 विकेट गंवा दी तो फिर वो आपका सेशन नहीं है भैया, आपने उसको शेयर भी नहीं किया। वो पूरी तरह से भारत का सेशन है। और इस सेशन के खत्म होने तक भारत ने इस मुकाबले में काफी अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है, क्योंकि 136 पे 5 इट इज अ फैंटास्टिक रिटर्न आफ्टर आपने जब लॉस को आप लूज कर चुके हैं, आपको पहले फील्डिंग के लिए बुलाया गया है और आपको बैटिंग करनी थी, तो फिर उस लिहाज से देखें वेल डन। अब एक जो बात थोड़ी मेरे को अटपटी लगी वो ये थी कि सेशन की जो शुरुआत है वो बुमराह और अश्विन ने नहीं की। अश्विन के साथ थे मोहम्मद सिराज जो डेब्यूटेंट है, पहला ही अपना ओवर डाल रहे थे। और मुझे थोड़ा सा हैरान करने वाली स्ट्रैटेजी लगी। अब इसमें सिर्फ एक वो हो सकता है पेंच कि बुमराह मैदान पर नहीं थे। कई बार ऐसा होता है कि बुमराह मैदान पर नहीं है, हमारे पास खबर आई नहीं है, ब्रॉडकास्टर ने कुछ बोला नहीं है। केएल राहुल को हमने मैदान पे देखा जरूर, अब किसकी जगह वो फील्डिंग कर रहे थे वी रियली डोंट नो। मे बी इट वाज फॉर जसप्रीत बुमराह और इस वजह से शुरुआत नहीं की। तो वहां से सिराज से शुरू किया। पर अगर सिराज मान लीजिए बुमराह नहीं भी थे तो भी मैं कहता कि एक उमेश को करवा लो यार, क्योंकि जिसने ओवर्स डाले हैं इस दिन में और जो ज्यादा एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट आप उसके साथ शुरू तो करेंगे स्पेल को। पर कप्तान ने कुछ अलग किया, 3 ही ओवर का डाला स्पेल अश्विन ने भी, और ऐसा लगा कि ये साझेदारी अपना पनप गई है, पनपने दी गई है। मानस लाबुशेन साथ में ट्रेविस हेड ठीक ठाक खेल रहे हैं। मानस लाबुशेन भी थोड़ा ही इज ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस। और फिर आते हैं बुमराह आते हैं, अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं, राउंड द स्टंप्स जाते हैं और ट्रेविस हेड को कहते हैं चलिए बाहर की तरफ निकल जाइए। और ये फर्क होता है क्वालिटी बॉलर में, जो आते ही खेल में वो रोमांच को लाता है, एक्शन को लाता है और वो कंट्रीब्यूट करके जाता है। एक बात और यहाँ पर समझ में आई थी कि इंडियन टीम डिड मिस अ ट्रिक। चलिए सिराज उमेश किसी से भी आप बॉलिंग करवा लेते, मान लिया, चलिए वो जजमेंट कॉल है, इंस्टिंक्टिव कॉल है, पर राउंड द स्टंप्स और ओवर द स्टंप्स, वो ट्रेविस हेड का जब ओवर द स्टंप्स राइट हैंडेड बॉलर्स रहते हैं तो कुछ 45 का औसत है, जैसे वो राउंड द स्टंप्स जाते हैं तो 25 का हो जाता है। तो अगर वो सिराज और उमेश ने करनी भी थी तो जो काम बुमराह ने आते ही दूसरे ओवर में कर दिया वो पहले क्यों नहीं किया भैया? वो पहले भी तो करना चाहिए था, एटलीस्ट वो लाइन ट्राई करनी चाहिए थी। बट एनी हाउ, अंत भला तो सब भला। कैच पकड़ा ऋषभ पंत ने नहीं, कैच पकड़ा अजिंक्य रहाणे ने। थोड़ा सा मैं कैरेटिव हो गया वो अंत भला पंत भला वाले में। तो वहां पे वो आउट होते हैं। उसके बाद मोहम्मद सिराज के हाथ में गेंद है और मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी, जो दूसरा स्पेल डाला ना, इट वाज अ फैंटास्टिक स्पेल। मजा आया उनकी गेंदबाजी देख के, बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, रिवर्स स्विंग नहीं है पर ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल स्विंग में ही वाज वेरी वेरी गुड विद द कंट्रोल, विद द पेस, अच्छा बाउंसर। और उसके बाद मानस लाबुशेन वो लेग ट्रैप में आउट हो जाते हैं। बोल्ड बाय डेब्यूटेंट, कैच कॉट बाय डेब्यूटेंट सिराज, बोल्ड सिराज, कॉट शुभमन, आउट हो गए मानस लाबुशेन। बढ़िया कैच उन्होंने पकड़ा और मानस लाबुशेन को बाहर भेजा। और अब सब यही कह रहे हैं कि मानस लाबुशेन ने अपना स्मिथ के साथ कंपैरिजन ना थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, क्योंकि स्मिथ भी ऐसे आउट होते हैं, ये जनाब भी ऐसे आउट होते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? बहरहाल कहानी ये है कि दूसरा सेशन भी भारत के पास है और अगर तीसरे सेशन में तीसरा सत्र अगर वो 4-5 विकेट चटका देते हैं तो भैया फिर मैच पे हो जाएगी पकड़ मजबूत।
आखिरी सेशन भी गया भारत के नाम। 5 विकेट चटकाने थे, 5 विकेट चटका दिए। ही इज बीन वेरी वेरी गुड। पहले हम सिराज की बात करें, ही इज बीन गुड। अश्विन की बात करें, ही इज बीन गुड। बुमराह आए, उन्होंने भी विकेट चटकाए, ही इज बीन गुड। विकेट्स हमने चटकाए भी, कैचेस हमने पकड़े भी, चाहे वो डीप में हो चाहे वो पास में। और उसके बाद बल्लेबाजी में मयंक अग्रवाल पे सवाल उठेगा, बैकलिफ्ट पे सवाल उठेगा, लेट आ रहे हैं उस पे सवाल उठेगा। पर इन दी एंड व्हाट हैपेंड, आपको जो कुछ रन बनाने की जरूरत थी वो आपने बना लिए, एंड तक आप पहुंच गए। और जो बात मुझे शुभमन गिल की खास लगी है ना, कल का दिन तो मैं खास इसी अंदाज में, इसी दृष्टिकोण में देखने वाला हूं, क्योंकि इनके पास है कुछ एक्स्ट्रा टाइम, इनके पास है कुछ खूबसूरत हाथ, और जो स्टेप आउट करके वो स्पिन को डोमिनेट कर रहे हैं ना, अब नेथन लायन क्या दहाड़ेंगे या नहीं दहाड़ेंगे, ये एक देखने लायक रहेगी बात। सो होपफुली द सेकंड डे इंडिया विल सीज द एडवांटेज। 100 रन की मुझे चाहिए लीड, वहां तक पहुंचना होगा, उसके लिए पुजारा एंड गिल एंड देन रहाणे देन हनुमा विहारी, सब पे नजर रहेगी बड़े ध्यान से। सुबह 5 बजे उठ के देखेंगे मैच। लेकिन आज का दिन भैया काम किया कमाल का। वेल डन टीम इंडिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। Redmi 9 पावर फोन को भी आप ले लीजिए। इसमें 6000 mAh बैटरी है, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार, फोन में और कुछ नहीं मिलता, इतना ही मिलता है। तो इतना इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। लाइट भी बहुत है, स्टाइल स्टेटमेंट भी है। सो कम ऑन, गो बाय दिस फोन Redmi 9 पावर, इट्स अवेलेबल फॉर यू टू बाय। अभी के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं। Redmi 9 पावर प्रेजेंट्स थंडर डाउन अंडर।